Good morning, students. Today, in your computer class, we read page number 13 and 14 from chapter 2. In previous class, we read page number 11 and 12 on topic functional unit of computer, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इनपुट के बारे में, ग्राफिक टैबलेट के बारे में, टच स्क्रीन के बारे में, स्टोरेज के बारे में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस के बारे में, आउटपुट के बारे में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू के बारे में और प्रिंटर्स के टाइप के बारे में, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनके नेम हैं, ये हम रीड कर चुके हैं। अब हम करेंगे कंट्रोल। आज हमारा जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से है, कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। ऑल द अबाउ लिस्टेड टास्क परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर वेल कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी ऊपर जो काम बताए गए वो सब क्या है, कंप्यूटर के अलग अलग पार्टों द्वारा किए जाते हैं और उनको अलग अलग जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंट्रोल किया जाता है, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। द फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग एंड coordinating is jointly performed by the Central Processing Unit CPU। CPU की फुल फॉर्म दी है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सिंपली द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। जिस प्रकार की ALU थी हमारी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसी प्रकार ये किससे ज्वाइंट होता है, ये ALU भी हमारा CPU से, ये क्योंकि CPU का ही पार्ट है, इससे ज्वाइंट होता है और उसके जो ये है कंप्यूटर इसको कंट्रोल करता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है। यानी कंट्रोलिंग का और कोऑर्डिनेशन का सारा कार्य किसका होता है, मेन CPU का, CPU के अलग अलग पार्ट्स का। द following diagram shows how different units of a computer take care of all its function। ये जो डायग्राम है ये शो करेगा कि कैसे अलग अलग यूनिट जो है वो अलग अलग काम करती हैं और उनकी देख रेख करती हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या करेगा, CPU में आपको डालेगा। आपने कोई इनपुट डाला, वो आपका CPU में जाएगा, फिर CPU में से वो स्टोरेज डिवाइस में आया, फिर स्टोरेज डिवाइस में सेव होकर वो फिर वापस गया, फिर वापस जाने के बाद उसको आउटपुट के रूप में उसने हमें दिखाया। तो इनपुट डिवाइस में क्या होगा, टेक्स इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, इनपुट लेगा वो आपसे प्रोसेसिंग करने के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU। CPU में क्या क्या होगा, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट, उसको कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो करना होगा, जो कार्य करने होंगे वो इसमें किए जाएंगे। आफ्टर दैट स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, स्टोर्स डाटा फॉर फास्टर एक्सेस ऑफ प्रोसेसिंग, डाटा को स्टोर करता है जो प्रोसेसिंग के दौरान जल्दी जल्दी जो भी कार्य होता है उस सभी डाटे को, जो भी कार्य प्रोसेसिंग में के द्वारा होता है वो उस सभी को सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर है आउटपुट डिवाइस, डिस्प्लेज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेगा, हमें आउटपुट दिखाएगा। लेट्स अस नाउ लर्न मोर अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में और अधिक जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU के बारे में और अधिक जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर फिटेड इनसाइड द CPU कैबिनेट और द CPU बॉक्स। कंपोनेंट होता है बेटा भाग, अलग अलग जो भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो कंप्यूटर का ये CPU का जो कैबिनेट होता है, CPU बॉक्स जो होता है उसके अंदर ही फिट होते हैं। इन लार्ज मशीन्स CPU रिक्वायर वन और more
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। लार्ज मशीन्स को चलाने के लिए सीपीयू को किसकी ज़रूरत होती है? एक या एक से अधिक सर्किट बोर्ड्स की ज़रूरत होती है। PCBs are thin plates on which electronic chips and other electronic components are soldered। ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? PCB। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है इसकी जो प्लेट्स होती हैं उन और जो जिन पे प्लेट्स कैसी होती है, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है और भी इलेक्ट्रॉनिक के कुछ भाग होते हैं वो इस पर होते हैं। इन पर्सनल कंप्यूटर एंड स्मॉल वर्क स्टेशन द CPU is housed in a single postage stamp sized silicon chip called microprocessor। जो सिंपल पर्सनल कंप्यूटर होता है या फिर छोटी जगह पर जो कार्य होते हैं, यानी कि जो हमारे घर में हम यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा टेबल कंप्यूटर जो होता है हम घर पे जो यूज़ करते हैं, उनमें कैसी चिप होती है? छोटी सिंगल पोस्टेज स्टैम्प, पोस्ट पे जो स्टैम्प लगाई जाती है उस साइज़ की एक सिलिकॉन चिप होती है जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। दिस चिप इज़ आल्सो कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। मॉडर्न CPU आर स्मॉल एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद मल्टीपल मेटेलिक पिंस ऑन देयर अंडरसाइड। मॉडर्न CPU जो है वो कैसे हैं? छोटे साइज़ के और रेक्टेंगुलर शेप में आ गए हैं और जिसके नीचे की साइड में अंदर की साइड में क्या होते हैं? बहुत सारे मेटेलिक पिंस होते हैं। दे आर डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द सॉकेट प्रोवाइडेड ऑन द मदरबोर्ड विद द हेल्प ऑफ द पिंस। ये जो है डायरेक्टली इंसर्ट किए जाते हैं उन सॉकेट्स में जो इनमें दी गई हैं और मदरबोर्ड में उनको अटैच कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? जो पिंस दी गई हैं उनकी हेल्प से। इंटेल एंड AMD की फुल फॉर्म है बेटा यहाँ पर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। इंटेल एंड AMD आर टू पॉपुलर CPU माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये टू कंपनीज के नेम है इंटेल और AMD। ये क्या है? मतलब कि पॉपुलर जो प्रसिद्ध CPU के जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। अभी देखिए, डू यू नो, कुछ जानते हैं आप? CPU आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड ईच टाइप comes with varying degrees of speed, memory and preset instruction. The larger the CPU, the faster it can process, store and execute commands। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग टाइप के और अलग अलग प्रकार के जो CPU आ रहे हैं वो हर एक में अलग अलग स्पीड होती है, मेमोरी अलग होती है, उनके प्रीसेट इंस्ट्रक्शन जो पहले से इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो अलग होते हैं, यानी कि उनमें अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। और जो लार्जर CPU होते हैं वो जल्दी मतलब फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड होती है उनकी, बहुत फास्ट वो प्रोसेसिंग कर लेते हैं, स्टोर जल्दी करते हैं और एग्जीक्यूट जो करना होता है कमांड्स को वो जल्दी करते हैं। यानी कि CPU जो लार्ज CPU है वो स्मॉल CPU के अकॉर्डिंग सभी कार्य मोस्टली जल्दी कर लेते हैं। आगे है, ए सिंगल कोर CPU इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट अवेलेबल। सिंगल कोर CPU जो है ये CPU की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अवेलेबल है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन स्मॉलर डिवाइसेस दैट ओनली परफॉर्म ए सिंपल सेट ऑफ एक्शंस सच एज ए रिमोट कंट्रोल। ये कैसे जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो सिर्फ सिंपल सेट एक्शन होते हैं जिनमें कुछ ही एक्शन करने होते हैं उसके अंदर ये होते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल है हमारा। ड्यूअल CPU कंटेन्स
2 commands unit and have enough power and memory for most personal computer. डुअल CPU जो होता है उसमें क्या होती है, 2 कमांड यूनिट होती है जिनके पास इतनी पावर होती है, इतनी काफ़ी होती है पावर उनके पास कि वो पावर और मेमोरी होती है जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है. मल्टी कोर CPU कंटेन्स मल्टीपल कमांड्स यूनिट. अब मल्टीपल कोर CPU क्या करते हैं, में क्या होती है, मल्टीपल कमांड यूनिट होती है उसमें, यानी बहुत सारी कमांड्स वो एक साथ यूनिट होती है वो ले सकता है. दे आर मेनली यूज्ड बाय लार्ज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्वर्स एंड नेटवर्क वर्कस्टेशन. ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, सर्वर में या फिर नेटवर्क वर्क स्टेशन पर इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है. अभी नेक्स्ट पेज पे चलिए बेटा. फंक्शनल यूनिट ऑफ CPU. CPU की फंक्शनल यूनिट यानी कार्य कैसे करती है यूनिट. अब ऐसे रीड करेंगे. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्नड अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर. प्रीवियस सेक्शन यानी पीछे वाला जो सेक्शन था हमने उसमें क्या पढ़ा, फंक्शनल यूनिट जो कंप्यूटर की कार्य करने वाली यूनिट जो है वो कैसे कार्य करती है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ CPU. आइए अब CPU की फंक्शनल यूनिट्स के बारे में जानते हैं. द CPU हैज़ 3 मेन फंक्शनल यूनिट्स. CPU में जो है 3 मेन फंक्शनल यूनिट्स होती हैं. नंबर 1 कंट्रोल यूनिट जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है CU, और CPU की फुल फॉर्म क्या है कंट्रोल यूनिट. नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. ALU की फुल फॉर्म क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की शॉर्ट फॉर्म ALU. नंबर 3 रजिस्टर्स. अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होती है. द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU इज़ द कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर. इन शॉर्ट द सुपरवाइजर ऑफ द होल कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट CPU में क्या होती है, कंट्रोलर भी होती है और कोऑर्डिनेटर भी होती है, नियंत्रण रखने वाली और समन्वय बनाए रखने वाली होती है. मेन शॉर्ट में अगर हम कहें तो वो कंप्यूटर की सुपरवाइज़र होती है. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है जो इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है उसको भी, और जो प्रोग्राम होते हैं वो भी एग्जीक्यूट करती है. इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ALU एंड द रजिस्टर्स. यह ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स के बीच जो इंफॉर्मेशंस का फ़्लो होता है, इंफॉर्मेशन का बहाव होता है, उसको कंट्रोल करती है कि कितनी इंफॉर्मेशन कब उसको देनी है और कितनी उससे लेनी है, ये सब. इट कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में, सभी कार्यों में समन्वय बना के रखता है, सभी पार्ट्स के कार्यों में समन्वय बना के रखता है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. The actual processing of the data as per instruction is done by this unit of the CPU. एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनकी, वो किसके द्वारा होती है, ALU के द्वारा होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा होती है, जो कि ये CPU के अंदर होता है. इट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये जो है सभी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कर सकता है, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, ये सब कर सकता है. नंबर 3 पॉइंट है इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन सच एज ग्रेटर देन, लेस, इक्वल, इक्वल टू एक्सेट्रा.
और ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है, जैसे कि कंपैरिजन करना हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, मोर देन, इक्वल टू, ये सब क्या है, ये कर सकता है। अब नंबर पार्ट 3 हमारा क्या है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, रजिस्टर्स। सीपीयू का थर्ड पार्ट था रजिस्टर्स, इसके बारे में देखिए। दिस इज ए स्मॉल मेमोरी यूनिट ऑन द सीपीयू। यह एक स्मॉल मेमोरी यूनिट है सीपीयू के अंदर। द डाटा इज स्टोर्ड हेयर वाइल इट वेट्स टू बी प्रोसेस्ड। इसके अंदर डाटा तब स्टोर किया जाता है जब उसको प्रोसेस्ड करने के लिए वेट करते हैं। द ALU कैन देन easily access this data for its calculation। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके जो इसने जो डाटा स्टोर किया है उस तक आसानी से पहुंच सकती है, क्या करने के लिए, अपना डाटा कैलकुलेशन करने के लिए। इट हेल्प्स टू इजीली एंड क्विकली गेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये आसानी से और जल्दी हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती हैं। आगे, इट हेल्प्स द CU मीन्स कंट्रोल यूनिट टू क्विकली ट्रांसफर डाटा टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यह कंट्रोल यूनिट की हेल्प करता है जो डाटा है उसको जल्दी से कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने में। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कंप्लीट होता है। आपको पेज नंबर 13-14 अच्छे से रीड करना है और उसके बाद एक्सरसाइज में आपके पास फिल करके भेजूँगी, जिनको आपको अपनी बुक में फिल करना है और फिर उसको नोटबुक में भी करना है। बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में भी फिल करना, राइट करना है आपको, और उसको अच्छे से फिर लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।